नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सामान्य इच्छा का जो रूसो का सिद्धांत है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और वही उसके राजनीतिक दर्शन की आधारशिला भी है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है लोकतंत्र और राजनीतिक दर्शन दोनों की आधारशिला है। रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह न केवल उसके राजनीतिक दर्शन को स्पष्ट करता है बल्कि रूसो के जितने भी राजनीतिक विचार हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। जैसा कि हम जानते हैं कि रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादन में आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष, स्वाभाविक रूप से अच्छा माना था और उसकी प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था वो एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक भावनाओं से मुक्त, संपत्ति और परिवार से रहित स्वर्णयुग की अवस्था में रहता था, जिसे रूसो ने आदर्श बर्बर की संज्ञा भी दी थी। लेकिन कुछ असुविधाओं के कारण व्यक्ति आपस में सामाजिक समझौता करता है और सामाजिक समझौते के द्वारा निर्मित राज्य को रूसो सामान्य इच्छा कहता है। रूसो के संपूर्ण दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसका मौलिक योगदान है। यह सिद्धांत प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है जो निरंकुश शासन का पूर्णतः विरोध करता है। अब सामान्य इच्छा सिद्धांत है क्या, इसको स्पष्ट करने से पहले हम सामान्य इच्छा के बारे में जान लेते हैं। सामान्य इच्छा का विश्लेषण रूसो ने इस प्रकार किया है। रूसो मानता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और किसी न किसी प्रकार की विचार या इच्छाएं उसके हृदय में उठती रहती है और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। प्रथम यथार्थ इच्छा और दूसरी उसकी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा जो होती है वो आदर्श इच्छा का ही एक पर्याय मान सकते हैं, लेकिन रूसो ने इसका प्रयोग विशेष अर्थों में किया है। रूसो के अनुसार मनुष्य की जो यथार्थ इच्छा होती है वह स्वार्थ प्रधान होती है, जो मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्तियों का परिणाम मानी जाती है। यथार्थ इच्छा जो है व्यक्ति की स्वार्थ और व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखती है और सामाजिक हित का विचार नहीं करती। अर्थात हम सामान्य यथार्थ इच्छा को ये कह सकते हैं कि यथार्थ इच्छा संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती है। अर्थात ये संकुचित और स्वविरोधी होती है। दूसरी प्रकार की इच्छा है सामान्य इच्छा, आदर्श इच्छा। समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है, यह रूसो ने माना है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। यह इच्छा सब व्यक्तियों में होती है और सभी व्यक्तियों पर लागू भी होती है। पाश्चात्य विचारक ग्रीन ने रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कहा है कि सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। इस प्रकार सामान्य इच्छा के रूसो ने दो अंग बताए हैं। प्रथम सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, दूसरा सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। अब सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार होता है या इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इसमें रूसो ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति में, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों इच्छाओं का मिश्रण था, तो उसमें यथार्थ भी इच्छा भी है और आदर्श इच्छा भी होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर सार्वजनिक प्रश्न पर अपने ढंग से विचार करता है, लेकिन अगर समाज सभ्य है, उसमें नागरिकता की भावना मौजूद है, तो व्यक्तियों की इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ऐसा हो जाने पर सामान्य इच्छा का उद्भव या उदय होता है। जब व्यक्ति की स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती है और सामाजिक इच्छाएं शेष रहती है, तब सामान्य इच्छा का उद्भव और उदय हो जाता है। इस आधार पर सामान्य इच्छा तीन दृष्टियों से सामान्य होनी चाहिए। उद्गम की दृष्टि से हम देखें तो नागरिकों की सहमति पर आधारित हो, क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो समस्त जनता से संबंधित हो और धैर्य की दृष्टि से देखें तो समाज के हित के अनुकूल उसे होना चाहिए। अब हम देखते हैं सामान्य इच्छा की विशेषताएं। रूसो की सामान्य इच्छा संबंधी अवधारणा
अनेक विशेषताओं को सामान्यतः लिया। सबसे पहले विशेषता अगर उसकी हम देखें तो वह है अखंडता। सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है, उसका कोई खंड नहीं होता, अर्थात वो अविभाज्य नहीं है। यह अखंड है। अखंड होने के कारण इसे हम अंशों में बांट नहीं सकते या इसको विभक्त नहीं कर सकते। ये सामान्य इच्छा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली जो विशेषता है वह है संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोपरि और संप्रभु होती है। इस इच्छा पर किसी भी प्रकार कोई दैवीय प्राकृतिक नियम प्रतिबंधित नहीं होता। यही कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निर्माण करती है, नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। अर्थात सामान्य इच्छा के जो आदेश है उनको मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है। सामान्य इच्छा की अगली विशेषता है अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात ये इच्छा किसी अन्य व्यक्तियों को हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम हमारे शरीरों के अंगों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, उसी प्रकार सामान्य इच्छा को हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। अगली सामान्य इच्छा की जो विशेषता है वह अप्रतिनिधित्व, अर्थात सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जाता। रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व है, अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं अभिव्यक्त करते हैं। अगली जो विशेषता है सामान्य इच्छा की वह है अचूक होना। यह व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए सामान्य इच्छा सदैव न्यायसंगत और उचित होती है। अगली जो विशेषता है वो है स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, जन कल्याण, समूह का कल्याण, ये सामाजिक हित पर आधारित होती है। इसीलिए ये व्यक्ति के विवेक का परिणाम होती है। व्यक्ति के विवेक पर आधारित होने के कारण ही इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा की अगली विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी एक अंग या समुदाय का कल्याण नहीं कर संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। सामान्य इच्छा जो है वह तर्क और विवेक पर आधारित होती है, न कि भावनाओं पर, अर्थात यह उचित और सही होती है और संपूर्ण समाज के कल्याण से भी प्रेरित होती है। सामान्य इच्छा कानूनों के द्वारा व्यक्त होती है, किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं। सामान्य इच्छा जो है सर्वोच्च और निरंकुश होती है, उसके ऊपर समाज की कोई भी अन्य शक्ति नहीं हो सकती और उसकी आज्ञा का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। इस आधार पर हम सामान्य इच्छा की कुछ और अनेक विशेषताओं को भी दे सकते हैं, जैसे यह संपूर्ण समाज के कल्याण से प्रेरित होती है, सब कानूनों और विधियों का मूल स्रोत है, अपने राज्य के सब सदस्यों के लिए न्याय और अन्याय का निर्धारण करती है, यह सदैव सही और सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है, यह राजनीतिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी का गठन करती है। इस प्रकार सामान्य इच्छा समाज या राज्य की वो संप्रभु इच्छा है जो जन कल्याण पर आधारित है, अर्थात यह शुभ कार्य, शुभ इच्छा पर कार्य करती है। अब हम देखें तो सामान्य इच्छा बहुमत से भिन्न है, सामान्य इच्छा सर्वसम्मति से भी भिन्न है और सामान्य इच्छा लोकमत से भी भिन्न है, क्योंकि लोकमत जो है कभी कभी ऐसे रूप से संबंधित हो सकता है जिसका संबंध समाज के हित से नहीं होता, अर्थात वो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करते हैं सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचना। यद्यपि रूसो का ये जो सिद्धांत है वो उसके राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक विशिष्ट महत्व भी रखता है, लेकिन कुछ कारणों से इस सिद्धांत की अनेक बार आलोचना भी हुई। सबसे पहला जो कारण है वो है सिद्धांत की अस्पष्टता। जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो अस्पष्ट है। कभी रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा है, सभी की इच्छा में महान अंतर है, कभी वो कहता है कि जो इच्छा कल्याण पर आधारित हो वो सामान्य इच्छा हो जाती है। इस कारण रूसो के सिद्धांत में अस्पष्टता और विरोधाभास है। रूसो की सामान्य इच्छा उसकी काल्पनिक उड़ान भी है। इस समझौते का वर्णन कहीं भी ऐतिहासिक रूप से हमें नहीं मिलता। रूसो ने व्यक्ति की इच्छाओं को दो भागों में बांटा है, यथार्थ और आदर्श में, लेकिन वास्तव में हम चाहे तो इच्छाओं का इस तरीके से विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा जो है वह अविभाज्य होती है।
सामान्य इच्छा जो है वो निरंकुशता को भी प्रोत्साहन देती है। सामान्य इच्छा अधिनायकवाद का समर्थन करती है, क्योंकि रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे दंड दिया जा सकता है। सार्वजनिक हित की परिभाषा सामान्य इच्छा का सिद्धांत उचित ढंग से नहीं करता। एक तानाशाह भी अपने कार्य को सार्वजनिक हित के नाम पर सही ठहरा सकता है। अब सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व। सामान्य इच्छा का जो विचार है वो लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि इसका आधार जन स्वीकृति है। यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज में शरीर और उसके अंगों के समान सावयव संबंध स्थापित करता है। रूसो के सिद्धांत के अनुसार सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है आदर्शवादी विचारधाराओं को प्रेरणा देता है और यह मानता है कि राज्य शक्ति नहीं वरन इच्छा जो है राज्य का आधार होता है। इस सिद्धांत का महत्व इस बात में भी हम देख सकते हैं कि राज्य का उद्देश्य जो है ना किसी वर्ग विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण समाज का कल्याण करना है, जनता के हित का संपादन करना है। रूसो यह सिद्धांत ये घोषित करता है कि राज्य कृत्रिम संस्था न होकर एक स्वाभाविक संस्था है और क्रमिक रूप से इसका विकास किया गया है। इस प्रकार रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसके राजनीतिक दर्शन की आत्मा है, जो नैतिकता, न्याय और सद्गुण पर आधारित है।